हेलो दोस्तों। एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या क्या चुनौतियां होता है और क्या क्या कठिनाइयां आता है, आज अविनाश भाई से जानते हैं कि इसने जो फर्श से अर्श तक जो उठने का जो कोशिश किया है और संघर्ष किया है, वही हम अविनाश भाई के जीवन से जो सीख मिलेगा हम लोग को। और आप लोग का अनुरोध भी था कि इस टाइप का स्टोरी हम लोग दिखाइए जो मुखर्जी नगर में या नेहरू बिहार में स्टूडेंट किस हालत में रह के अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं, और जो मुखर्जी नगर में और नेहरू बिहार या इसके आसपास के एरिया में जो भी रहता है स्टूडेंट किस हालत में रहता है, और उस गांव से चल के मुखर्जी नगर तक आना, और क्या क्या चुनौतियां होता है, क्या क्या कठिनाइयां झेलते हैं स्टूडेंट। तो अविनाश भाई से जानते हैं कि आप थोड़ा बताइए अपनी स्टोरी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुहिम को चलाने की कोशिश की है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब या न्यूज़ या कोचिंग वाले हैं जो सिलेक्शन होने के बाद की जीवनी तो बहुत दिखाते हैं कि वो जो बोले, लेकिन जो स्ट्रगल लाइफ है इसमें जो दिखाने वाली जो वास्तविकता होती है ना, कि ये हम वास्तविकता बता रहे हैं। कल को हम सिलेक्शन हो जाते हैं तो हम आम को पपीता और पपीता को आम कहेंगे तो हो सकता है आप मान जाओगे। लेकिन आज मेरे साथ जो बीत रहा है वो मैं सच्चाई सब बता सकता हूँ, जो आप किसी बच्चे से पूछोगे जो स्ट्रगल लाइफ में है। तो सबसे पहले इसके लिए, इस मुहिम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आज जिस स्तर पे हूँ जिसे कहते हैं कि अर्श तक आ गए फर्श से, तो जो मेरा फर्श है, मैं फर्श पे आपको आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरी जो गांव बचपन या जो कहते हैं ना कि एक सीख मिली। सबसे पहले तो एक किसान का लड़का हूँ, सीधी सी बात है। और जो किसानी होने के नाते मेहनत और ईमानदारी, क्योंकि ईमानदारी से समय के साथ बीज खाद नहीं डालेगा खेत में इंसान तो फसल नहीं उगता। उसी तरह ईमानदारी से अगर मैं अपने कर्मों के लिए, जो मेरे माँ बाप ने मुझे एक सपने देखे हैं, गांव ने एक सपना देखा, मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से, कोटा ग्राम पंचायत है, उस गांव से आता हूं जहां आज भी आप न्यूज़ अखबारों में देखेंगे बिजली पानी की समस्या है जो पहुंची नहीं। आज सोचिए 75 साल आज़ादी अमृत महोत्सव में हम प्रवेश कर चुके हैं मोदी के काल में भी, उसके बिजली बावजूद पानी अभी तक नहीं पहुंचा अभी है। तक नहीं पहुंचा है। और मैं आज कभी अगर घर जाता हूँ या गांव के लोगों से मतलब बातचीत या कोई देखते हैं, तो उनकी आशा यही है कि कब ये अधिकारी बन के आएगा और कब गांव की और साथ में उसकी कायाकल्प बदलेगी। मेरे गांव में आप ऐसे लोग भी हैं जो सुबह अगर ना कमाए तो शाम को भोजन ना पाए। मैं वहां से चल के आया हूँ। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है, चौपन जगह का नाम है, वहाँ पे आर्य समाज शिशु मंदिर है, वहाँ से मैंने क्लास 5 तक स्टडी की। उसके बाद वहाँ पे क्लास 5 में मैं उस स्कूल में टॉपर रहा। तो हो सकता है कि मैं गांव से, कहते हैं ना कि 20 किलोमीटर घर का दूर था। माँ बाप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, और आज से करीब 25 साल 20 साल पहले की जब बात है, तो उतना ना तो कोई परिवहन का साधन होता है, ना ही संचार का साधन है जो आज हम, आप मुझे बैठ के यूट्यूब के माध्यम से, आप इनके चैनल के माध्यम से आप घर बैठे सारी चीज़ देख रहे हो। उस वक्त ऐसा कोई सुविधा नहीं था, हमें स्कूल जाना ही जाना है अगर कुछ आगे बढ़ना है। और मेरे माँ बाप ये सीखे थे कि मैंने नहीं पढ़ा, मेरे और लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। हो सकता है इसकी किस्मत से साथ साथ अपनी किस्मत भी बदले। तो आपके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं? उस लेवल पे नहीं पढ़े हैं, वो हाई स्कूल पास, आप मैट्रिक पास, मतलब हाई स्कूल के कह सकते हैं पास है। और आज जो पढ़ाई देख रहे हैं, एमए बीए पीएचडी तक जा रही, तो उस लेवल पे नहीं पढ़े। उस समय संसाधन भी नहीं होता था इतना कि हाँ। लोग दूर तक जा सके, मतलब इस टाइप से। आ, संसाधन नहीं का मतलब संसाधन तो था ही नहीं। हम अगर पढ़ने गए तो थोड़ा बहुत संसाधन हमने खुद ईजाद करना पड़ता था, किसी से बाइक ले रहे हैं, किसी से लिफ्ट ले रहे हैं, रोक ले रहे हैं भैया कहने के लिए। और हो सकता है कि एक समाज का एक बहुत अच्छा चेहरा है कि लोगों में हम्बल होता है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसका सहयोग देते हैं और उसे बैठा ले जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी जो अर्श से सॉरी कहते हैं ना, जो फर्श से फर्श से अर्श से जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो समाज का है। ये आप में दिखता भी है, आपका नेचर में भी दिखता है कि जो आप पढ़ते लिखते हुए, मतलब जो आपने स्ट्रगल कर रहे हो उसमें भी समाज का भला चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करते हैं, जैसे आवाज उठाना, किसी के लिए कुछ कर देना और हेल्प करना, ये नेचर में आपके दिखता भी है, हमने देखे भी हैं। तो उसके लिए थोड़ा कुछ बताइए आप। आप अभी देख रहे होंगे मुखर्जी नगर में जिस तरीके से एक दीपक मीणा नाम का बच्चा एक्सपायर हुआ है, उसको लोगों ने, हाँ, आत्महत्या प्रशासन और शासन के द्वारा कही जा रही है। और साफ साफ किसी बच्चे से या किसी इंक्लूड उसी प्रशासन से ऑफ कैमरा पूछिएगा ना रूम में जाके,
वो भी कहेगा कि नहीं ये हत्या ही है। अब वो क्यों आत्महत्या कह रहा है, इसके पीछे की रीजन और कहानी वही बता सकते हैं। अभी वारंट की बात रही हो, उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत सारे पुलिस डिटेन भी हुई। धमकी भी आती है, कोचिंगों से भी आती है, और आप देख रहे हैं कि आज मुखर्जी नगर का ये हाल है कि दृष्टि शिफ्ट हो रही है, बहुत सारे एसएससी कोचिंगें शिफ्ट हो रही हैं। तो वो शिफ्ट इसलिए नहीं हो रही है कि कोर्ट है, एक्चुअली में उन्होंने गलत किया है। अगर वो गलत ना करते तो क्यों जी, शिफ्ट होते? बात सही है। कहीं ना कहीं गलती हुई तब तो स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप गलत नहीं हो तो आप जरा सा भी नहीं डगमगाओगे। अगर सत्यता कभी दिखती बाद में है लेकिन डगमगाती नहीं है, रुकती नहीं है, ये सत्यता की एक कहानी है। तो जो मेरी कहानी अगर मैं दर्शकों को ये बताऊं कि जब मैं चौपन से चला क्लास 5 में, आया इलाहाबाद, इलाहाबाद से मैंने सारी शिक्षा दीक्षा ली। और प्रयागराज की धरती कहते हैं ना कि एक बहुत प्राचीन काल से रहा है, कहते हैं पूरब का ऑक्सफोर्ड रहा है वो जी, प्रयागराज। चाहे वो राम हो, चाहे वो बहुत अव्वल, कहते हैं ना कि अपने अपने बहुत मास्टर, या प्रयागराज महाकुंभ लगने जा रहा है बात 2025 में। वहाँ शिक्षा का ना एक अलग ही अलग जगता है कि वहाँ से पढ़ा लिखा बच्चा एक अलग दुनिया में निकल के आता है। तो मैंने वहाँ से शिक्षा और संस्कृति ग्रहण की, अपनी भारतीय संस्कृति जिसे कहते हैं, वहाँ से मैंने सीखा। आचार्यों के बीच रह के, वहाँ के गंगा घाट पे जाके पंडों के बीच रह के कि क्या गंगा है, वाकई में मोक्ष जिसे हम कहते हैं कि गंगा में नहा लेने से शुद्धिकरण होता है। एक्चुअली गंगा में नहाने से शुद्धिकरण का एक रूप है। वो ये कहता है कि आप मेहनत और कहीं न कहीं त्याग करना पड़ेगा। घर से निकल के आपको घाट तक आना पड़ेगा, तब आप शुद्ध होगे। तो वही कहने का मतलब घर से निकल के आपको अपने जीवन में सकारात्मक कार्य करने पड़ेंगे, तब आपका जीवन शुद्धता, मतलब आप वास्तविक रूप से आगे अगले पड़ाव पे जी पाओगे। उसके बाद वहाँ की जो मेरी बीएससी वहाँ से कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन। फिर मैं आ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद मैं इस यूपीएससी के इंटर किया क्षेत्र हूँ, में। क्षेत्र में आया हूँ। तो बहुत कुछ सीखते, जानते, समाज के साथ लड़ते, स्वयं अपने आप को, मतलब कहाँ रूम लेना है, कहाँ किराया देना है, कहाँ किस तरीके से घर से सामान लाना है, कहाँ कैसे लोगों से बातें करनी है, क्योंकि उस वक्त मैं बच्चा था, आज बड़ा हो गया हूँ ना। लेकिन इस सफर में मैं कहीं ना कहीं इस रूप में बच्चा था कि शायद किसी से तू तड़ाक बात कर मैं ले। 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूँ इसमें कि इसमें एक कहानी मुझे बहुत स्टोरी बहुत अच्छा आपके स्ट्रगल पर मुझे याद आ रहा है कि तू खुद की खोज में निकल, हाँ, तू किस लिए हताश है, तेरा मंजिल को भी तलाश है, तेरा मंजिल को भी तलाश है। और एक और है, तो आप और बता रहे थे फिर अपना बताइए इसे। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं वहाँ से निकला हूँ, तो बहुत आज जो मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे इलाहाबाद के दोस्त हैं, वो बहुत सारा ये कहते भी हैं कि आप दिल्ली निकल गए, हम लोग अभी यहीं पे हैं। और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट भी हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट नहीं हुए। पर मैं ये मानता हूँ कि जो मैं आज काम कर रहा हूँ या जिस स्तर पे काम कर रहा हूँ, जो आज खुद एसडीएम है, ऑन कैमरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन ऑफ अपना जब बात होती है, या बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे अधिकारी हो या बिजनेसमैन है, सफल व्यक्ति कह सकते हैं, सफलता हो, वो खुद कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हो शायद वो हम लोगों से बढ़ के है अभी। कि आप स्ट्रगल लाइफ में एक समाज के वो हिस्सा बन के काम कर रहे हो जहाँ शायद लोगों को कहने के लिए डरना पड़ता ये है, ना हाँ, पैसे की संसाधन होती है, ना आपके पास पावर होता है, बस आप और आपका सामर्थ्य, आंतरिक सामर्थ्य। आप ये करते हैं ना कि जैसे आपका जो हॉबी है उसको भी जी रहे हैं, हाँ, जो आपका नेचर है उसको भी जी रहे हैं, और अपना जो आपके लक्ष्य है उसके भी जी रहे हैं। तो कहते हैं कि यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, एक दिल में जुनून सा जगाना होता है। पूछी चिड़िया से कैसे बना लेती घोंसला, चिड़िया बोली उड़ना पड़ता बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो वो लोग पूछते तो जरूर है, मगर करते नहीं है। मगर आप करते हैं और एक तिनका तिनका लगाते हैं। भारत माँ भारती के यो कुछ मतलब विकास में योगदान दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात सर कई बार जब घर से फोन आता है ना माँ का कि बेटा कब बन जाओगे, है। बस तो माँ को तो समझा नहीं सकते ना कि इस सिस्टम की नाकामी, कि बस 2023 के नवंबर से फॉर्म भरा पीसीएस, 2024 का दिसंबर में एग्जाम होगा कि नहीं होगा इस बार का, पता नहीं। उन्हें इसमें मैं नहीं समझा सकता, बस उन्हें ये कहता हूँ माँ जल्दी बन जाऊंगा। और ये बातें सुनते सुनते शायद उनके अब कान भी थक चुकी है। अब वो ये कहती हैं कि बेटा बन पाओगे या नहीं, या कोई और दूसरा सहारा देखो, क्योंकि घर की छतें टपकने लगी। घर के दरवाजे पे जो लोग आते थे पूछते थे कि आपका बेटा बन के आएगा, शायद वो भी अंधियारा कहीं ना कहीं अब छट
कहते हैं ना कि कम होने लगे। लोग को लगा कि इस भ्रष्टाचारी की दुनिया में लोकतंत्र के नाम पे तंत्र है, लोगों के लिए नहीं। वो खुद अपने तंत्र बना के बैठे हैं। शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंद लोग छोटी सी नौकरियों के लिए, मैं भी उत्साहित था कि मैं जाऊंगा और अधिकारी बन के आऊंगा, लेकिन ये एक ऐसा दलदल है मुखर्जी नगर का कि जो इस माया नगरी में आया मोह माल की जाया में, जाल में, कहते हैं ना मोह माया की जाल में, वो यहाँ से निकल के नहीं जा पाया। अगर सफलता हुआ तो ठीक। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि वो सफल हुआ नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता कि अधिकारी बना, पर वो एक इंसान ज़रूर बन जाता है। वो इस काबिल ज़रूर बन जाता है कि वो समाज के किसी भी स्टेज पे खड़ा होगा तो उन समाज से शायद वो अव्वल ही होगा। ये ज़रूर है, इतना मैंने ज़रूर सीखा है। आपके शब्दों से ये झलक रहा है और दिख रहा है कि जो इस एरिया में जो यूपीएससी के स्टूडेंट है या एसएससी का है या कोई भी तैयारी करता है सरकारी जॉब के लिए, वो दर्द वो अनुभव कर सकता है। ये मतलब आपके शब्दों से जो आप बता रहे हैं, मतलब सीधा सीधा झलक रहा है उसमें। हर मैंने स्टूडेंट के जो दर्द है वो आप कहानी में आप बता रहे हैं, मतलब ये हाँ, हर एक इंसान के दर्द है। हाँ कह सकते हैं कि केवल मेरी कहानी नहीं, मेरे ही इर्द गिर्द घूम रही होगी। किसी का, किसी स्टूडेंट का, या किसी मेरे भाई का, किसी सीनियर का, या किसी जूनियर का, थोड़ा सा मेरे से कम या थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा, पर कहानी जो है इसी के आसपास घूम रही है कि हर जो भी यूपीएससी या सरकारी नौकरी, यूपीपीसी या सिविल सर्विस की तैयारी करने हम्म, के लिए जो भी बच्चा निकल रहा है, कहीं ना कहीं लोअर मिडिल फैमिली से है। उसकी आशाओं के साथ वो अपने माँ बाप की आशाओं के लेके निकल रहा है, एक सपना लेके निकल रहा है, कहते हैं ना मिट्टी लेके निकल रहा है कि मैं बन के आऊँगा। लेकिन वहीं पे सिस्टम का मारा हुआ दीपक मेरा बनने के लिए निकला था, पीटी निकाल चुका था, और उसकी माँ सोच रही थी कि अधिकारी बन के आएगा। उसकी माँ ये कभी नहीं सोचेगी कि सफ़ेद चादर तो छोड़िए, जला हुआ, अधमरा, और इस दशा में उसका बॉडी वहाँ पहुँचेगा कि देखने के लायक भी, मतलब आंखें भी चौंधी आ जाए उस माँ की। हर स्टूडेंट के रूह कांप जाता है जब वो उसके बॉडी को देखते हैं, तो मतलब एक डर सा समा जाता है इंसान के अंदर कि हाँ क्या हुआ है उसके अंदर। एक मतलब भय, मतलब सुरक्षा की कमियां, हर चीज दिखने लगता है स्टूडेंट को। मैं कुछ बातें ऐसी बताना चाहूँगा। जब स्टार्टिंग का दौर था मेरा, जब मैं 2018 में आया हुआ था, तो जब दिल्ली स्टेशन पे, मतलब मैं सपने लेके इलाहाबाद में, बहुत सारे जो दोस्त थे कि यार जाओ तुम्हें पढ़ने का मन है, या तुम आईएएस बनना चाहते हो, अधिकारी बनना चाहते हो, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर निकला हूँ। तो बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं दोस्तों का साथ था, और दोस्त हर जगह खड़े होते हैं आपका। वो आपके ना जाति देखते हैं, ना हम्म, रंग देखते हैं, ना अमीरी गरीबी देखते हैं। सबसे बड़ी खासियत दोस्ती की दोस्त। यही है कि ना ही वो जाति रंग रूप अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं था उन्हें, बस इससे मतलब होता है आप उनके लिए दिल से और दिमाग से साफ हो, मित्रता निभाते हो बस। जब मैंने यहाँ पे आनंद विहार पहली बार उतरा, हम्म, और सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जनरल में सफ़र करके आया था 2018 के समय में। आज तो स्लीपर का किराया आने जाने का ले लेता हूँ, समझ हो गई है कि नहीं, एक मानव जीवन में शरीर का भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त पैसे उतने नहीं होते थे, और हम इलाहाबाद या सोनभद्र से 200-400 रुपये हमारे लिए बहुत महत्व रखता था। दिल्ली हम्म। में आने के बाद समझ में आया कि नहीं, 20,000 रुपया की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे महीने में। हाँ, यहाँ तो खर्चा बहुत और है। हम इलाहाबाद में 3-4 हज़ार की, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता था। जब मैं उतरा तो मुझे आनंद विहार में ये नहीं समझ आया कि मुझे जाना कहाँ है। तो मैंने पूछते इस पास थे कि भैया कैसे जाना होगा, क्या जाना होगा। यहाँ तक कि मैं मेट्रो स्टेशन पे जब पहुँचा हूँ, मुझे करीब 45 मिनट ये लग गए मेट्रो का टिकट कटाता कैसे है, और क्योंकि आइडिया ही नहीं होता। छोटे से गांव से छोटे से तबके चल के मेरे लिए तो यही लंदन मान के हाँ चल रहा बस। हूँ ना। मैं अपने गांव जिस जगह से आया हूँ कि आधी जनजाति जनजाति सब, सोनभद्र का सबसे ज़्यादा जनजाति कहा जाने वाला सोनभद्र है पूरे प्रदेशों में। जहाँ कह सकते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी का बॉर्डर मिलता है मेरे प्रदेश से, मेरे जिले से। वहां से जब निकला जीटीबी स्टेशन, और फिर उसके बाद बत्रा का रुख कि मुखर्जी नगर जाना है तो बत्रा पहुंचना होगा, बत्रा सिनेमा। उस टाइम तो कुछ अलग ही उमंग होगा, हाँ, उस टाइम तो आपको ये कुछ था कि बस देखने का, कुछ करने का। अधिकारी की गाड़ी ऐसी लगती थी कि अधिकारी की गाड़ी अगर गुजर रही है तो मैं बस साल भर के अंदर इसी गाड़ी में उस बैठा हुआ गाड़ी रहूंगा। में। और वो सफ़र मेरे साथ बीतता बीतता आज ये है कि 5 साल का सफ़र 6 साल का बीत गया दिल्ली में मेरा। मैंने यहीं से पीजी भी किया।
तो ठीक है, मैं बतरा जब उतरा तो मैं ये एक कहते हैं ना कि अलग दुनिया में आया कि यार यहाँ पे क्या स्टाइल है, लड़का लड़की, आदमी, गाड़ी, मतलब एवरीथिंग सब कुछ चेंज हो गया आपके। चेंज हो गया कि ये भी एक दुनिया है। मैं कहाँ रहता था, ये भी एक भारत है। मैं जिस भारत में रहता था, हम्म। शायद ये भारत नहीं, ये इंडिया है। मैं भारत में रहता था, ये हम्म। इंडिया है। कि यहाँ पे इसको लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं है कि कोई लड़की भी पढ़ रही है क्या, वो भी बैग लेके आपसे उसी तरह बात करे कि हाँ भाई साहब जैसे को एक क्या लड़का जानना। बात कर। एक लड़का बात कर रहा है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही अच्छे से वो बात कर पा रही है। और मैं 1 महीने, विश्वास माने 1 महीने केवल देखने में लग गया कि मैं, एक दोस्त था, हम्म। मैंने डायरेक्टली एक भैया थे वहाँ पे आए हुए थे तो उनके थ्रू मैं रहा। और मैं गया सीधा संत नगर का एक जगह है, बुराड़ी संत नगर, संतना का। उनके पास रहता था। मैं कुछ नहीं करता था, वहाँ से निकल के बत्रा आ जाता था। कोचिंगों के पम्पलेट्स, भैया कोचिंग लेंगे क्या, कोचिंग लेंगे, जो भी मुझसे हाँ पूछता बहुत था सारे। मैं चला जाता था। वहाँ पे एक मुझे मिलता था, पानी मिलता था, एसी का रूम मिलता था और 500-400 बच्चे मिलते थे, तो मैं बैठ जाता था हाँ, कि है क्या यूपीएससी में। कभी जाना ही नहीं था। तो आपने डेमो बहुत ली। हाँ, डेमो मैंने 1 महीने प्रॉपर डेमो लिया हर कोचिंग में जाके। हम्म। उसके बाद डिसाइड हुआ कि मुझे कोचिंग कौन सी करनी है। उसके बाद देन मैंने कोचिंग को डिसाइड किया। फिर यहाँ तक कि ये भी देखिए कि कोचिंग में जो फीसें होती 2-2 लाख की, 2 लाख देना मेरे लिए पॉसिबल था। तो आपके ये बताइए कि आपके मम्मी पापा या में से कोई साथ है या घर वाले कोई साथ में है, नहीं, अकेले कोई सफर आपने तय किए अपने। मैं इलाहाबाद का भी ये सफ़र, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 रूम बदलना है, क्लास बदलनी है, टीसी कटवाना हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, सारा सफ़र अकेले। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, या दिल्ली के यहाँ रह रहा हूँ मुखर्जी नगर में, सब सफ़र अकेले। मेरे जीवन में ये ज़रूर है कि हाँ, वो फ़ोन से बातें हो जाती थी, उनकी एक आशीर्वाद के रूप में जो बातें आती थी और आशाओं के रूप में, वो मुझे मोटिवेट ज़रूर करती थी कि नहीं, मुझे कुछ बन के जाना है, खाली हाथ नहीं लौटना है। और आज मैं इस काबिल हूँ कि इतना पढ़ने के बाद ये लगता है कि मैं किसी भी जगह हूँ तो एक इंसान हूँ, कहीं भी कमा सकता हूँ, परिवार चला सकता हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस क्षेत्र में जो आया है वो आत्महत्या नहीं कर सकता। मैं बार बार ही कहता हूँ, मेरे दर्द में मतलब वो बातें बार बार जहन में घुस रही है कि वो कभी निराश नहीं हो सकता। और कोई भी बच्चा निराश नहीं हो सकता। इतना ज़रूर है कि वो उसको जो सपना था वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि आईएएस ना बन पाए लेकिन पीसीएस ज़रूर बन सकता है, उसके पास इतनी एलिजिबिलिटी होती है। ये तो है, सच्चा जो तैयारी करेगा उसको न कुछ करने का तो होता ही है। या तो आप कुछ बन जाओगे या बना दोगे, हारने का चांस ही नहीं है इस क्षेत्र में। या तो ज्ञान अर्जित इतना कर लोगे कि आप अच्छे 400 500 या 2 4 हजार करोड़ के मालिक बन जाओगे, या फिर एक अधिकारी बन जाओगे। और आपको एक और बात बता दूं, मैं जब दिल्ली चला था, सच बताऊं, तो मुझे जब इंटर में था तो मेरा सपना तब से ये नहीं था कि मैं आईएएस बनना है, मेरा सपना आईपीएस का था। अच्छा। एक्चुअली आईपीएस क्या है कि मैं आईपीएस जानता था कि 2008 में मूवी आई थी वांटेड, उसमें सलमान खान पहले गुंडा का रोल करता है, बाद में जब वो निकल के आता है सीढ़ी पे चढ़ता है तो मैं कहता है कि मैं आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। तो वो जो थीम था ना कि यार ये अधिकारी है, इसके नीचे सारे लोग हैं, ये काम कर सकता है समाज के लिए, तो देश के लिए। वर्दी का भी तो रुतबा दिखता है, जैसे हम लोग के जो बचपन में रहते हैं हम लोग तो वर्दी देखते हैं, उसको हाँ, तो पावर मैं देखते हैं। वर्दी ही जानता था, वही मतलब बड़ा अधिकारी है। जब दिल्ली आया तो जाना कि नहीं नहीं, आईपीएस से भी ज्यादा बड़ा अधिकारी आईएएस है। मुझे लगता था कि वही सबसे बड़ा अधिकारी है, हम्म। पर जाना कि नहीं, सिविल सर्विस, यूपीएससी एक बहुत बड़ा समुद्र है। उसमें ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या सिविल सर्विस बहुत सारे अलग अलग, एक कह सकते हैं कि नदियों की धार है। हम्म। हम यूपीएससी करने आए। जब मैंने कोचिंगों में 1 महीने देखा, सीनियरों से बात किया, टीचरों से बात किया, यहाँ के मेंटरों से बात किया, तो जाना कि नहीं, मैं यूपीएससी करना है मुझे, मुझे आईएएस की तैयारी नहीं। हर बच्चा गांव से कहता है मैं आईएएस की तैयारी आईएएस करने तैयारी जा रहा करनी, हूँ। उसको एक्चुअली में पता नहीं है कि आईएएस की यूपीएससी क्या तैयारी है है और ही आईएएस नहीं, तैयारी। वो केवल और केवल सिविल सर्विस हाँ। या यूपीएससी की तैयारी करने आता है। आईएएस आईपीएस बनना तो आयोग का काम है, आपके रैंक के ऊपर हम्म। काम है। तो वो बाद में पता चला। कितने बच्चे को तो पता ही नहीं, मतलब मैं ऐसे ऐसे बच्चे से मैं तो मिलता रहता हूँ, हाँ, तो कितना को तो सिलेबस ही पता नहीं और करना क्या है ये भी पता नहीं। आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज भी जो बच्चे उसमें मिलता हूँ, मैं ये बच्चों से ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कम वो अपने अपने स्तर पे वो एनसीईआरटी पढ़ के आए। अपने स्तर पे जो मैंने गलतियाँ की हैं और समय यहाँ लगा, हम्म। अपने स्तर पे एनसीईआरटी पढ़ के आए। अपने स्तर पे ये जान के आए, आज वीडियो का माध्यम है, सोशल मीडिया के माध्यम है, जान के आए कि क्या है यूपीएससी, क्या है आईएएस, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, क्या क्या हमें बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। और कम से कम ग्रेजुएशन करके आए। इंटर पे चले आते हैं जो बच्चे,
उनकी मानसिक हालत, शारीरिक हालत इतनी कमज़ोर होती है कि यहाँ आके बहुत ज़्यादा ट्रैप में फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। यहाँ फंसाने के लिए भी बहुत बच्चे बैठे हाँ, हैं। बहुत सारे बाबाएं तो बैठे हुए खाली हाँ, है, सोशल मीडिया नशे की दुनिया खाली बैठी हुई, माया जाल पूरा खाली बैठा है। तो बहुत सारे बच्चे बच्चियां उसमें भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उस और बच्चे भगवान की दया रही कि मैं उससे बचा रहा। उस बच्चे को ये भी पता नहीं कि ये जो सोशल मीडिया में जो वीडियो दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा है, तुम्हें दिखाया जा रहा है। उस पे कितना ऐड चलाया गया, उतना पैसा लगाया गया। और बड़े बड़े जो बाबा है, बड़े बड़े जो पैसे लगा रहे हैं, उसको ये नहीं है कि जो दुनिया में दिख रहा है ना, वो दिख नहीं रहा है, वो दिखाया जा रहा है तुम्हें। जैसे बड़े बड़े होर्डिंग, मतलब बैनर, उसके बाद टीवी पे ऐड आना, वो सब वैसे नहीं चला, वो तो उसमें पैसा डाला गया है, दिखा जा रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेंगे कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है, वो हमें खुद ही सफर तय करना पड़ेगा। इसके अपने ये बताइए कि जैसे यूपीएससी के क्षेत्र में जाए, तो आप जैसे आपने जो अनुभव लिए हैं, 4-5 साल का अनुभव है, और जो क्योंकि लोग बहुत सारे ये फेलियर वाला नहीं दिखाता, सक्सेस दिखाता है। हम्म, तो हम इस चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि जो नहीं दिखाता है कोई, और जो वास्तविकता गांव क्या है? गांव देहात के जो बच्चे आते हैं अपने सपने लेके, और उसके सपना 2-4 साल में टूटता है, मतलब वो नहीं टूटे, जो आपके माध्यम से उसको ज्ञान मिले, और सही माध्यम से, सही तरीका से, सही से कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, इस जाल में आके फंसे नहीं, वहीं से थोड़ा सी तैयारी अच्छे से करें और फिर आए करें। तो आप थोड़ा बताइए, थोड़ा डिटेल से बताइए थोड़ा। सबसे पहले तो आज हम लोग जो आते हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। हम्म, मतलब अगर हमारे स्तर पे, गांव के स्तर पे अगर अच्छी पढ़ाई हुई होती हमारे समय में, हम्म, तो हमें दोबारा आके 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी नहीं नहीं, पढ़नी पड़ती। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जिस क्लास में हो, जहाँ भी हो, सपने जो भी बुने हो, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बेस है। बेस तैयार कर लीजिए अपने घर से ही, वो समय और पैसा दोनों बचेगा। उसके बाद जो अथेंटिक बुक है, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो बियर एक्ट हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री की बुकें हो, चाहे वो रामचरण शर्मा की बुकें हो, बहुत सारे ऐसे तमाम है अपने अपने स्तर पे जो आपको लैंग्वेज जिस समझ में आ जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों। आप स्पेक्ट्रम हो, स्पेक्ट्रम का भी बहुत बड़ा रोल करता है हम्म, तैयारी के रोल में, और चाहे वो जी के जी एस के लिए बुक हो, उन सबों को आप अपने स्तर पे एक बार दो बार पढ़ के ही आइए। अगर आपको नहीं लग रहा है, आने की ज़रूरत है, मेंटर आपको घर पे मिल जा रहा है, ऑनलाइन मिल जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं जो घर से पढ़ के हुए हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि दिल्ली ही आए हों, कि दिल्ली से सारा सिलेक्शन हुआ हो। हाँ, दिल्ली आने का एक ज़रूर है कि अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, पीछे बैकग्राउंड में आपका बेस नहीं तैयार है, तो कोचिंगों में वो एक समराइज कर देते हैं, ये ज़रूर है। मेरा खुद का अनुभव है। मेरे साथ जो परिस्थितियाँ थी कि मैं इकट्ठा कभी, मतलब जो मेरे समय में 15,000 रुपया खर्च, दिल्ली में 20,000, अगर गांव में आप देखेंगे तो 5 से 7 हज़ार में एक पूरा परिवार चल जाता है। हम्म, और यहाँ हमारा 20,000 रुपया अकेले का खर्च हो जा रहा है, रूम का, रहना, खाना पीना और इत्यादि, कोचिंग का सो अलग। तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं था कि मैं इकट्ठा पैसा लाता था घर से कभी। आज तो पेटीएम और फ़ोन पे का ज़माना है बहुत। पहले ये था कि जो मेरे समय में कि 5,000 10,000 अकाउंट में हम्म, डाल दिए, बैंक में डाल दिए, हमने निकाला, या कैश लेकर। कैश लेके आ गए इकट्ठा, और उसी से धीरे 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 काम चला रहे हैं। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार सक्षम है और आपको लगता है कि नहीं, हम 2 साल 3 साल का एक समय लेके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, तब तो आप ज़रूर आइए। अगर लगता है कि आप अपने परिवार को मुझसे बेहतर समझते हैं, अगर आपको लगता है कि अगर आप सक्षम नहीं हैं, आप घर पे भी रह के 1 साल की वो तैयारी जो आप यहाँ पे केवल प्री तैयारी करते हो, वो कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आओ और लगन के साथ 1 साल 2 साल डेडिकेशन दो, उसके बाद निकल जाओ। अन्यथा इस माया जाल में ऐसा आप घूमोगे कि आपको लगेगा ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, या ये नहीं छूटा वो छूटा है, और यहाँ का एग्जाम दे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं रह पाते, पेपर पेपर खेलने लगते, ये कि भी कभी पेपर हम देना। इस स्टेट का पेपर दे रहे हैं, कभी उस पेपर दे रहे हैं, कभी एसएससी का दे रहे हैं, कभी यूपीएससी का दे रहे हैं, खिचड़ी बन जाता है, किसी चीज़ का टेस्ट और किसी चीज़ में परिपक्वता नहीं आ पाती। जैसे भाला फेंक में अगर नीरज चोपड़ा फेंक रहे हैं, तो वो केवल और केवल वो फेंक रहे हैं, हम्म, तब वो उसमें गोल्ड मेडल ला रहा है। अगर वो क्रिकेट भी खेलने लगे, वो कबड्डी भी खेलने लगे, तो शायद हो सकता है कुछ उनका भी नहीं। निखार ना आ पाए। तो किसी न किसी चीज़ में एक में रहें आप, ये ज़रूर है। आप टारगेट अपना सिद्ध कर लें क्या है। और आज के समय में आप अपने आप को एक टेक्निकल बैकग्राउंड ज़रूर रखें, क्योंकि आज बी दुनिया, प्लान, बी प्लान बी प्लान। जो आपका है, टेक्निकल की ही दुनिया है। आपको टेक्निकल पे जाना ही जाना पड़ेगा। बिना टेक्निकल, बिना, आप मुझे भी देख रहे हो तो टेक्नोलॉजी के हाँ, माध्यम से देख रहे हो, तो बिना टेक्नोलॉजी के जाने समझे और उसके साथ अच्छे से पकड़ मजबूत किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं ज़रूर कहूँगा तो दोबारा कि आप
तो दिल्ली आने की बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत ना हो तो आप ना आए। अपने क्षेत्र में जहाँ हो आप सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ें। इनके चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ भी सकते हैं कि समय समय पे आप हम्म, बताते भी रहते हैं। मैंने भी एक दो बार दिखाते देखा भी है है। कि क्या ज़रूरत है, कैसी बुक्स हैं, क्या है। और मुझ जैसे मेंटोर कह सकते हैं कि अब तो मैं मेंटोर के हाँ, रूप में भी हूँ, क्योंकि अनुभव तो अनुभव काफी हो है। चुका है, तो मेंटोर ग्रुप हम्म। में आप जान भी सकते हैं कि क्या पढ़ाई है। आप कमेंट के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और हम लोग डायरेक्ट भी दे सकते हैं। जैसे एक बात और है, जैसे लड़का या लड़कियां जो आते हैं यहाँ पर और जो ये दूसरे दुनिया में चले, जैसे मान लो उनके लक्ष्य कुछ और ही है, मगर उससे निकल के कहीं और ही चले आप जाता है। वो लबेरिया वाली तो बात नहीं कह रहे लाइबेरिया हो, वाली गर्लफ्रेंड बात, बॉयफ्रेंड वाली हाँ बात। लाइबेरिया वाली एक्चुअली बात, देखिए वो रिश्ता बनने लगता है। रिश्ता बनने लगता है, यहीं पे पति पत्नी का रिश्ता जैसा निभाना लगते हाँ, हैं। साथ में रहने लगता सा है, खर्चा बढ़ जाता है, फिर टेंशन में आता है। बहुत सारा ये भी देखा गया है कि लड़कों पर ही बर्डन ज़्यादा है, लड़के पे ही समाज ज्यादा। का एक आईना है। एक्चुअली दोस्त क्या है ना कि ये उम्र ही ऐसी है कि यहाँ करियर बनाने का भी और जीवन जीने का दोनों का उम्र ही एक हो गया है। हम्म। यहाँ पे हार्मोन्स भी अपने आप को एक्सप्लोर करता है और कैरियर का जो दिमाग है ना वो भी अपने आप को कैरियर बढ़ाने के लिए एक्सप्लोर करता है। तो संतुलन बनाने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप इससे बच सकते हो या मैं बचा रहा, नहीं मैं भी नहीं बचा रहा। और मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग हों कि शायद कोई कुछ ही लोग बच पाएंगे, क्योंकि वो जीवन की पद्धति नेचुरली नेचर की क्रिया है। आप ये देखोगे कि पहले हमारे माता पिता की जो शादियाँ होती थी 14 से 15 साल में हो जाती हम्म। थी। क्यों? अगर वो गलत थे तो हम आज इतने सही कैसे हैं, हम इतने स्वस्थ कैसे हैं, हम इतने समझदार कैसे हैं। जो हार्मोन्स की क्रियाएं होती हैं, जो नेचर की क्रियाएं होती हैं, वो उस वक्त जो जो उनकी ज़रूरतें होती हैं वो डायरेक्ट ना मिल पाती हैं, तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं वो अपना रिसोर्स तलाश करते हैं। और आज लिविंग रिलेशनशिप उसी का एक अच्छा नाम कह सकते हैं ना, एक सभ्य नाम है। हम्म। और हमारी कोर्ट भी मान्यता देती है। और ये हमारे यहाँ से तो नहीं आया, वेस्टर्न से आया है। लेकिन वेस्टर्न से यहाँ आके अपनाने का एक बहुत अच्छा है कि समाज में कहते हैं ना कुरीतियाँ नहीं फैलती इससे, बहुत ज़्यादा अत्याचार नहीं होता, जैसे बलात्कार का आप शब्द कह लें, हम्म। या भटकाव नहीं होता। लोग कहते हैं ना भाग जाते हैं लड़के, घर से शादी कर लेते हैं। शायद उसका कहीं न कहीं एक सब्स्टिट्यूट आ गया है कि हम एक दूसरे को समझते हैं। हमें लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं लगता है तो हम दोनों ही स्टॉप हो जाते बस हैं। ये होता है ना, करियर से थोड़ा भटक जाना, हाँ, मतलब बहुत सारे कैरियर बच्चे भटक जाते हैं इसके। कोई भी सक्सेस बलिदान माँगती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कहीं भी आप किसी चीज़ के, अगर आप छत को चढ़ना है तो आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, निरंतर चढ़ना पड़ेगा। अगर आप बीच से उतर के किसी और उछल-कूद मारेंगे तो हो सकता है पीक पे ना चढ़ पाएँ आप। तो बलिदान माँगती है, तो कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति आती है। वो वही कारण है कि समय लग जाना। और इसमें ये भी तो होता है, जैसे लड़का हो या लड़की, इसमें मैंने नहीं करता है, मगर अच्छे पार्टनर और नहीं मिलता है, एक दूसरे को धोखा देना इस टाइप का, फिर वो फ्रस्ट्रेट, ये फ्रस्ट्रेट, इस टाइप का भी होते हाँ, रहता है। अब ये कि आपने 12th मूवी हाँ, देखी होगी, आई ट्वेल्थ होगी, फेल उसकी जो मूवी। कहानी मूवी सर आई है, उसमें ये दिखाता है ना कि अगर एक दूसरे के प्रति डेडिकेश हो, हम्म। प्यार हो और वास्तविकता में प्यार हो, ना कि केवल शारीरिक ज़रूरत के लिए प्यार हो, एक हम्म। डेडिकेट हो, तो शायद भटकाव का रास्ता कम हो जाएगा और सफलता का रास्ता ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं अनुभव करता हूँ कि यहाँ पे शारीरिक ज़रूरत पूरा करने के लिए भटकाव का रास्ता बहुत ज़्यादा हो गया है और आपकी सफलता का रास्ता बहुत कम कम। हो गया है। क्योंकि उस टाइप का कोई मिलता भी नहीं है ना। और ये जो, अब एक बात बताएं, जी। जो ये ट्वेल्थ मूवी फेल मूवी जो है, ये तो बच्चे को इतना ब्रेन वॉश किया है इसने। जैसे ट्वेल्थ कर करके बच्चे आ रहे हैं, ऐसा मैसेज मिले ट्वेल्थ में फेल भी हो तो तुम आ जाओ। अब ट्वेल्थ फेल करके, मतलब मान लो ट्वेल्थ करके आ गए हो, हाँ, बहुत ना तो मीडियोक्रिटी पहले बिल्कुल अच्छे मनोज से आ जाते मनोज हैं। सरदार को, मैडम को ढूंढने लगते हैं कि मैडम मिल जाए मुझे कोई सपोर्ट, वैसा मिलता ही नहीं है।